गांव की सीमा पर एक पुराना पार्क था जहां बरसों से सन्नाटा पसरा रहता था। किसी को नहीं पता था कि उस पार्क के भीतर कौन सा अनदेखा रहस्य छिपा है। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस डर की शुरुआत हुई थी कुछ महीने पहले, जब रत्नावली नाम की एक औरत का अंतिम संस्कार किया गया था। रत्नावली गांव की सबसे अमीर महिला, अपनी खूबसूरत गहनों और ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए मशहूर थी। उसकी हर चीज़ में शान झलकती थी। लेकिन एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पूरे गांव के लिए चौंकाने वाली थी। अगले दिन रत्नावली के शव को श्मशान ले जाया जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रास्ते में भारी बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि शव को अस्थायी रूप से पास के पार्क में एक बड़े पेड़ के नीचे रखा गया। परिवार वालों ने शव के साथ रखे गहने भी वहीं पास में रख दिए। जब बारिश थमी तो जल्दी जल्दी सब समेटकर शव को श्मशान ले जाया गया। पर इस हड़बड़ी में किसी को पता ही नहीं चला कि रत्नावली का एक झुमका वहीं मिट्टी में गिर गया था। दिन गुजरते गए। पार्क पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन रात होते ही वहाँ कुछ अजीब होने लगा। आसपास के लोग कहते थे कि रात में वहाँ से किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आती थीं। धीरे धीरे गांव वालों ने उस जगह से दूरी बना ली। सर्दियों के मौसम में तीन दोस्त आकाश, अनुज और अश्विन कई महीनों बाद मिले। वे मस्ती और पार्टी के मूड में थे। अनुज ने मजाक में कहा, चलो उस डरावने पार्क में पार्टी करते हैं, डर का भी थोड़ा मज़ा लिया जाए। बाकी दोनों ने उसकी बात पर हामी भर दी। शाम को वे तीनों पार्टी का सारा सामान लेकर पार्क पहुंच गए। वहां की खामोशी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए असहज किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मूड को संभाल लिया। चटाई बिछाई, म्यूज़िक ऑन किया और मस्ती शुरू कर दी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक आकाश का पैर किसी ठोस चीज़ से टकराया। उसने झुककर देखा तो मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया। यह एक सुंदर झुमका था। आकाश ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी जेब में डाल लिया और दोस्तों से कुछ नहीं कहा। पार्टी खत्म होने के बाद वे तीनों अपने अपने घर चले गए। उसी रात आकाश के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी वह किसी परछाई को महसूस करता तो कभी उसे लगता जैसे कोई धीमे स्वर में उसका नाम पुकार रहा है। अगले कुछ दिनों में आकाश की हरकतें बदलने लगीं। वह कभी चूड़ियाँ पहनने की नकल करता तो कभी महिला की तरह मचलने लगता। उसकी इस अजीब हरकत ने उसके घर वालों को डरा दिया। घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, इस घर में एक आत्मा का साया है, इसे यहाँ से हटाने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। तांत्रिक ने झाड़ फूंक शुरू की। जैसे ही गंगा जल आकाश पर छिड़का गया, वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई। अब उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी। मैं रत्नावली हूँ, उसने कहा। मेरी मौत अचानक हो गई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से बेहद लगाव था। जब मुझे श्मशान ले जाया जा रहा था, मेरा झुमका पार्क में गिर गया। इस लड़के ने उसे उठाया और तभी से मैं इसके साथ हूँ। तांत्रिक ने घंटों तक पूजा और मंत्रों का जाप किया। अंत में रत्नावली की आत्मा ने कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन यह झुमका कभी मत पहनना। इसे वापस उसी जगह दबा देना जहाँ से इसे उठाया गया था। अगले दिन आकाश और उसके दोस्तों ने झुमके को पार्क में वापस मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, पार्क की अजीब आवाज़ें बंद हो गईं। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन वे तीनों दोस्त उस पार्क के करीब दोबारा कभी नहीं गए। कभी कभी जो चीज़ें हमारे हाथ लगती हैं वे सिर्फ चीज़ें नहीं होती, उनके पीछे छुपा कोई रहस्य हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है।